नमस्कार दोस्तों, एसके मार्गदर्शन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज से हम लोग नियमित जो है कि हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी और जो है कि समय समय पे जीएस के ही प्रमुख खंडों को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, लेकिन उसी ध्वनि को अगर लिखित रूप दे दिया जाए तो वह क्या होगा? वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप में कोई इकाई क्या है? वर्ण है, वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 होती है और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्वर को देखेंगे। जैसा कि सबको पता है कि स्वर उसे कहते, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य दूसरे किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर का मुख्यतः 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे। ह्रस्व स्वरों को भी मूल स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है इसी को जो है कि मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है कितनी है? 4 है। अ, छोटी, छोटाऊ और री। उसके बाद अगला आता है मित्रों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को मित्रों संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है: आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और ये जो 4 मित्रों 4 जो स्वर हैं इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो है कि संयुक्त स्वर है। अगला आता है प्लुत स्वर। प्लुत तीसरा कौन स्वर है? प्लुत स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उससे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम को का उच्चारण करने में हमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए यह जो है कि प्लुत स्वर हो गया। तो मित्रों, अब हम लोग व्यंजन देख ले। व्यंजन की संख्या हिंदी में जो है कि 33 होती है। कितनी? 33। पहला व्यंजन का भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मुख्यतः जो है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अगला है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है कि 4 होती है: य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4: य, र, ल, व। उसके बाद अगला आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है: तलाबी श, मूर्धानी श, दांती श और ह को दोस्तों काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ह को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। ठीक। और इनको जो है कि उष्ण व्यंजन नाम से जाना जाता है। अगला है मित्रों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4: क, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। दोस्तों, अब देख लिया जाए इस संयुक्त व्यंजन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह जो है कि 2 वर्णों से मिलने से बनी। जैसे क बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है क और श से, त्र बना हुआ है त और र से, ज्ञ बना हुआ है ज्य और य से, स्र बना हुआ है तलाबी श और र से। ठीक मित्रों, अब थोड़ा सा हम लोग इसको उच्चारण स्थान देख लिया जाए। जितने हमारे वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान क्या है। ठीक। जिससे कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान जो है कि एक सूत्र होता है अको विसर्जनीय नाम कंठ। जिससे कवर्ग मतलब क, ख, ग, अंग, उसके बाद अ, आ और ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा दोस्तों। ठीक। कवर्ग, अ, आ, ह और विसर्ग, इसका सूत्र होता है अको विसर्जनीय नाम कंठ। अगला आता है तालु। तो इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु। यानी ई, बड़ी, छोटी, बड़ी, चवर्ग, य और तलाबी श, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। अगला दोस्तों जो है कि आता है मूर्धा। इसका होता है ऋतु सर्वनाम मूर्धा। ऋतु सर्वनाम मूर्धा। री और टवर्ग में अड़। उसके बाद जो है कि र और मूर्धन्य श। कौन सा? मूर्धन्य श। अब उसके बाद अगला इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। अगला आता है दंत। यानी दंत का उच्चारण स्थान कौन कौन वर्ण जो है कि इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसका होता है मित्रों, इसका सूत्र होता है लिर्तु लसानाम दंता। लिर्तु लसानाम दंता। लरी,
त्वर्ग, ल और दंती स। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगला आता है मित्रों ओष्ठ। ओष्ठ उपनामिया नाम ओष्ठव यानी छुटाऊं, बड़ाऊं और पवर्ग यानी प प ब ब म। इसका उच्चारण स्थान जब करेंगे हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ओष्ठ होगा। और एक होता है व का उच्चारण स्थान कहीं के दोस्तों पूछता है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। औ का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ ओष्ठ होता है। अगला देख लीजिए दोस्तों, हम लोग जो है कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण देखने का प्रयास करें कम से कम समय में। देखिए दोस्तों, जितने वर्ग हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी प्रत्येक वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, जैसे क वर्ग का क और ख प्लस उस व्यंजन तलाबी स्व, मूर्धानी स्व, दंती स्व, यह क्या है? यह अघोष है। यह कैसा वर्ण है? अघोष। अब प्रत्येक वर्ग का जो है कि तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस सभी स्वर, अब प्लस अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अब प्लस ह उस व्यंजन है, लेकिन ह अघोष नहीं है, ह सघोष है। अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व, अब प्लस ड। इसका जो है कि उच्चारण स्थान क्या होगा? सघोष। इसका क्या होगा? सघोष होंगे। ये कैसे वर्ण होंगे? सघोष होंगे। अगला दोस्तों देख लीजिए अल्पप्राण। अल्पप्राण में जो है कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क वर्ग का क, ग और अंग प्लस अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अब प्लस जो है कि ढ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। यानी कैसे वर्ण कहे जाएंगे? ये अल्पप्राण वर्ण कहे जाएंगे। ठीक। और किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होगा वह महाप्राण। कैसा वर्ण होगा? महाप्राण। जैसे क वर्ग का ख और घ, अब प्लस उस व्यंजन कैसे जो है कि वर्ण होगा? महाप्राण वर्ण होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिया जाए मित्रों, पूछता है जैसे अयोग, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवाह। और अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। र को दोस्तों प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। ठीक। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कि ड ढ। ठीक। काकल्य वर्ण ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कम से कम समय में पूरे वर्णमाला को कवर करने का प्रयास किए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे मिलते हैं। नमस्कार।